जी 80% ट्रांसफार्मर गुंजाइश की शर्त क्या है? क्या इस बुनियाद पर कई इलाकों में नए सोलर कनेक्शंस रोके जा सकते हैं? जी बेसिकली 80% ट्रांसफार्मर की जो गुंजाइश की कनेक्शन वो है ना, वो वैसे तो टेक्निकली एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि वहां पे आप कनेक्शन रोक दें। उसका हल ये है कि वहां पे आप ट्रांसफार्मर बढ़ाएं। हम्म। और अगेन देखिए, यही यही चीज है ना कि एक नेगेटिव तरीके से, मैं अभी किसी और से भी बात कर रहा था कि भाई एक तरीका होता है कि जब कोई बंदा ऊपर चढ़ने लगे तो उसके नीचे से कुर्सी खींच लो या उसके नीचे से सीढ़ी खींच लो। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब ऊपर चढ़ने लगे तो छत ऊपर कर दो ताकि वो और ऊपर आराम से जा सके। तो हमारे यहाँ बस ये कुर्सी खींचने वाला जो सिस्टम है ना, देखें 80% से जब ऊपर जाता है ना, एक ट्रांसफार्मर लोड होता है नेट मीटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली उस पर एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन उसका जो आसान हल है और जो लॉजिकल हल है वो ये कि ट्रांसफार्मर बढ़ाया जाए। बेशक उसका कोई कॉस्टिंग का कोई मैकेनिज्म निकाला जाए कि सोलर के जो कनेक्शंस हैं उसमें से सर्टेन फिक्स्ड फीस रखी जाए। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आज सबको पता है कि जब सोलर के कनेक्शंस नेट मीटरिंग के लगते हैं तो उस पर रिश्वत दी जाती है। हम्म। क्यों रिश्वत दी जाती है? रिश्वत ना दी जाए अगर आप उसको ऊपर ऑनलाइन कर दें अपने सिस्टम को, और वो जो पैसे रिश्वत की मद में जाते हैं उसमें से चंद पैसे, उसमें से 20% या 30% भी आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस के तौर पे अलग कर लें और लोगों को गारंटीड हो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएंगे, तो हम्म। उससे डेफिनेटली ट्रांसफार्मर्स भी अपग्रेड हो सकते हैं। और ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड होंगे तो वो जो मसला है आपका 80% का, वो अपने आप को खुद ब खुद सॉल्व कर देगा। और ये जो तो 250 सॉल्यूशंस सोल्यूशन, राइट, मेहनत थोड़ी करनी। और ये जो 250 किलोवाट से ऊपर लोड फ्लो स्टडी लाजमी है, आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे इजाफी अखराजात बढ़ेंगे? नहीं, ये असल में देखिए 250 किलोवाट से ऊपर का जो है ना, ये तो इंडस्ट्री को अप्लाई करेगा क्योंकि इतना बड़ा अच्छा। कनेक्शन घरों का तो नहीं होता। तो वो तो अभी इस वक्त जो रूल्स है ना उसके हिसाब से 500 किलोवाट से ऊपर लोड फ्लो स्टडी की जरूरत होती है। वकार साहब, इसमें एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, सहमाई अदायगी का निज़ाम मुतारिफ हुआ है। क्या इसका मतलब यह है कि सारिफ को फौरी फायदा नहीं मिलेगा बल्कि पैसे ताखीर से मिलेंगे? जी इसमें कुछ हद तक इम्प्लीकेशन आएगा इसका डिले का। लेकिन क्योंकि अब रेट इतना कम कर दिया है ना, तो मोस्ट लाइकली यानी ज्यादातर चांसेस तो यही है कि वो सारिफ को पैसे वैसे भी उसके बिल में ही एडजस्ट हो जाएंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि उसको पैसे बच के आएंगे, क्योंकि रेट ही इतना कम कर दिया है। तो ताखीर से इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि रेट इतना कम कर दिया है तो वो कॉम्पनसेशन के कोई पैसे खास बनेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और इन नए कवानीन के बाद घरेलू सोलर लगवाने का रुझान कम हो सकता है, और इसका मुल्क की काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है कुछ कुछ एक झटका आएगा, या आप समझ लें एक एक वेव आएगी जिसमें कमी आएगी। 3 से 6 महीने मुझे लगता है कि कमी होगी। अब इंडस्ट्री में ये लग रहा है क्योंकि लोगों को चेंज थोड़ा करना पड़ेगा अपना जो थिंकिंग थी या जो पैटर्न था। जो पहले ज्यादा नेट मीटरिंग कनेक्शंस लग रहे थे, अब वो ज्यादातर बैटरी वाले कनेक्शंस लगेंगे। तो लोगों को बैटरी ढूंढने में या बैटरी की राइट ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी बैटरी लगानी चाहिए, कितनी साइज की लगानी चाहिए, तो उसमें अपनी थिंकिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। एक नई चीज़ है जो कि सीखनी पड़ेगी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जाए शायद, जिसकी वजह से एक वेव आएगी। और लेकिन ओवरऑल जब तक बिजली की कीमत महंगी रहती है ना, तब तक सोलर लगता रहेगा। और बिजली की कीमत सस्ती होते हुए अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो जिस तरह के इकदामात हमारी गवर्नमेंट ले रही है, हम्म। उसमें कोई चीज नहीं नजर आ रही जिससे कि यानी बहुत ज्यादा तो आईपीपी से लड़ झगड़ के 1-2 रुपए कम करा लिए, इस तरह की चीजें हुई है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा ऐसा कदम नहीं लिया गया है जिससे कलेक्शंस बेहतर हो रही हों या जिससे निज़ाम बेहतर हो रहा हो। तो अनफॉर्चुनेटली अभी अगले 6 महीने से साल 2 साल में तो मुझे कोई ऐसा स्टेप नहीं नजर आता जिसमें बिजली की कीमत में कोई खातिर ख्वाह कमी होगी, बल्कि उल्टा हो सकता है शायद इजाफा ही हो जाए। बस बैटरीज की तो जब कीमत तक ये बढ़ होगा तब जाएगी। तक सोलर तो लगता रहेगा। बैटरीज की कीमत, बैटरीज की मार्केट जो है ना वो बढ़ जाएगी अगर स्टोरेज पे लोग चले जाते हैं। कि शुरू शुरू में उसमें भी थोड़ा होगा, क्योंकि देखें इनिशियली ज़ाहिर है, असल में इस किस्म की पॉलिसीज का एक और चीज़ होती है कि जो जिस तरह से गवर्नमेंट ने किया है ना, और जो कि हमेशा करते हैं। अब ये फ्राइडे को हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें फीडबैक ले रहे थे, मंडे मॉर्निंग अचानक से अनाउंस कर दिया कि आज सुबह से इम्प्लीमेंट हो गया है। फिर हमें एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि चाइना में इस तरह होता है, नेदरलैंड्स में इस तरह होता है, स्वीडन में इस तरह होता है। भाई स्वीडन में 2027 की जो पॉलिसी चेंज है ना, वो ऑलरेडी अनाउंस की हुई है। यानी वो 2 साल पहले 18 महीने पहले बताते हैं। तो हम्म। अगर आप इसको, मैं तो कहता हूँ 18 महीने भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के लिए। आप 6 महीने पहले भी बता देना तो लोग कम से कम, आप देखें जैसे बैटरीज की एक शॉर्टेज आ जाएगी, क्योंकि लोग एकदम से बैटरीज की तरफ भागेंगे। अगर आपने 6 महीने पहले बता दिया होता या एक डेट बता दी होती कि 1 जुलाई 2026 से जो है ये नया निजाम इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो कुछ रश आता एंड में। कुछ लोग ज़ाहिर है अपना सिस्टम जल्दी जल्दी लगवाने की कोशिश करते, लेकिन साथ साथ मार्केट में एक पैनिक नहीं फैलता।
लोगों ने बैटरीज मंगवा ली होती, लोगों ने ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स ना मंगवाए होते, तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो प्लानिंग से बेहतर तरीके से मैनेज की जा सकती हैं, उसका फुकदान है। और थोड़ी सी पैनिक क्रिएट होगी, 3-4 महीने लगेंगे मार्केट को स्टेबलाइज होने में, जब तक कि नई शिपमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। फिर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट फिर से स्टेबलाइज हो जाएगी और बैटरीज पे फिर लोग आराम से जाएंगे। जैसे आप एक अगर आम घर देखिए ना पाकिस्तान में, 10 मरले का, 250 गज का, जिसमें 5 से 6 अफराद होते हैं, तो उसका एक एवरेज बिल जो है, लेट से 60,000 रुपये महीने का आता था। पूरे साल की एवरेज अगर ले लेते हैं, और उन्होंने सोलर लगा के उस बिल को कम कर लिया था, और वो 20,000 रह गया था या 15,000 रह गया था। तो ये आजकल का जो सिस्टम है उसके अंदर था। अब जो ये नया सिस्टम आया है, उसमें इस वाले घर को सोलर लगाने के बावजूद फिर से तकरीबन 30-40 हज़ार का बिल आना शुरू हो जाएगा। तो यानी उस कस्टमर की, जो ये एक छोटे से मुतवसत घराने का कस्टमर है, उसके पास जो है आपका 20 से 25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये महीने का जो है ना, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, जो उसका बिल में जो सेविंग होनी थी वो नहीं होगी, और वो उसको इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और इसी तरह से आप छोटे बड़े घर, इंडस्ट्रीज वगैरह के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को। तो जो लोग पहले ही लाखों रुपए लगाकर सोलर सिस्टम लगा चुके हैं, आपने अभी यही कहा कि अब उनकी रिकवरी मुदत भी बढ़ जाएगी, पहले और अब में कितना फर्क आ सकता है? आप समझ लें कि जो पहले यानी आज से पिछले हफ्ते जब तक पुराने सिस्टम लागू था, या जो जो पॉलिसी थी वो लागू थी, तो उस हम्म। वक्त एक ऑन ग्रिड सिस्टम में 2.5 साल से 3 साल में पैसे रिकवर होते थे। अब जो है ये मुद्दत कम से कम डबल हो जाएगी, और हो सकता है इससे भी बढ़ जाए, नहीं तकरीबन 4.5, 5, 5.5, 6 साल तक जो है ना वो जाएगी पैसे रिकवर करने का टाइम, एक आम सारिफ के लिए। तो हुकूमत तो कहती है कि इससे पावर सेक्टर का माली बोझ कम होगा, क्या ये बोझ दरअसल आम सोलर सारिफ पर मुंतकिल किया जा रहा है? और अगर हुकूमत का जवाब तस्लीम भी किया जाए तो इससे हुकूमत का कितना बोझ कम हो सकता है? में देखिए, हमारी जो हुकूमत है ना, वो हर चीज़ करती है लास्ट मिनट पे, जब पानी सर से गुज़र जाता है, और लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। और अभी फिर उन्होंने यही किया है। देखिए, इस ये जो जो अमल करेंगे, जो ये हम्म। पॉलिसी चेंज की है, उस पॉलिसी से डेफ़िनेटली 6 महीने, साल तो फ़ायदा होगा। क्योंकि जो शख़्स नेट मीटरिंग कर रहा था या सोलर लगा के बैठा हुआ था, उसका जो है बिल आना शुरू हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। या उसको आप अगर इस तरह से देखते हैं कि जो लगाने वाला था वो नहीं लगाएगा, तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ज़माना चेंज हो रहा है। देखें, मोबाइल फ़ोन जिस तरह आए थे, पहले टेलीफ़ोन होता था, फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, फिर इंटरनेट फ़ोन हो गया। हम्म। इसी तरह सोलर की इस इंडस्ट्री में बैटरी एक चीज़ आ रही है, जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, वो सस्ती हो रही है। तो लिथियम अब बैटरी। जो लोग पहले सोच रहे थे कि वो सोलर सिस्टम लगा के ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे, उसमें से काफ़ी सारे लोग अब ये करेंगे कि वो कुछ बैटरीज़ लगा लेंगे। बैटरीज़ की इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो शुरू में थोड़ी कम बैटरीज़ लगाएँगे। वो शाम के टाइम पे अपने आप को बैटरी से चलाना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद वो थोड़ी बैटरी बढ़ाएँगे, तो वो रात को भी बैटरी पे चलना शुरू हो जाएँगे। तो ओवर यानी आप समझ लें, 2 से 3 साल के अरसे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को ये जो ग्रिड है इसके ऊपर से हटा देंगे। तो ग्रिड ने या जो नेपरा ने जो यानी जो पावर सेक्टर ने अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को ज़्यादा आसान कर रहे हैं कि लोग बैटरीज़ की तरफ जाएँ। तो उससे आज तो शायद उनको थोड़ा-सा रेवेन्यू मिल जाए, लेकिन हम्म। विदिन मेरा ख़्याल है कि 2 से 3 साल में ये उसी तरह है जिस तरह हमने सीएनजी लगाना शुरू की, और इतनी लगाई कि प्राडो में भी सीएनजी लग गई थी, और इसके बाद हमारे पास सीएनजी खत्म हो गई। हम्म।